आज हम लोगों का क्लास है नंबर सिस्टम पे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का स्टडी हम लोग करेंगे। नंबर सिस्टम है कि हम लोग बेसिक जो कंसेप्ट है क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं नंबर क्या है। ठीक है, फिर भी हम आपको कुछ बता रहे हैं। क्लास 9 के बेसिक सिस्टम से आपको बता रहे हैं, लेकिन क्लास 6 वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लास 6, 7, 8 और 9 आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो बेसिक कंसेप्ट है नंबर सिस्टम। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो बेसिक क्लास बाय क्लास होगा। देखिए सबसे पहले नंबर का यहां देखिए नंबर सबसे पहले आपको 2 पार्ट्स में हो गया। नंबर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट में आपको हो गया रेशनल, नो रियल नंबर। एकदम देखिए आराम से, ये है रियल और ये हो गया नंबर, एक रियल नंबर। और सेकेंड हो गया इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। पहले समझ में आ गया रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ये जो इमेजिनरी नंबर है इसका स्टडी हम लोग क्लास 11th में करेंगे। किसमें करेंगे? 11th में करेंगे। अब रियल नंबर में देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जब पढ़ना शुरू किए तो सबसे पहले हम लोग पढ़े नेचुरल नंबर। क्या पढ़े? नेचुरल नंबर। क्या पढ़े हम लोग? नेचुरल नंबर। इसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। कहां शुरू होता है ये? इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसको, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट। नेचुरल नंबर हो गया काउंटिंग नंबर, राइट। इसका जो इनिशियल पॉइंट है 1 2 3 1 ऐड करते चलो कहां तक? इन्फिनाइट तक। ये सभी नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह से आगे जाओगे तो लिखा रहेगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 1.1 नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा, 2/3 नहीं होगा, √2 नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। फर्स्ट क्या हो गया? नेचुरल नंबर। सेकेंड में आएंगे तो सेकेंड आपका हो गया यहां पर होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट लेटर W से। फर्स्ट लेटर किससे? W से। तो होल नंबर का जो डिफिनेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर बिगिनिंग विथ 0। 0 से हम लोग शुरू करते हैं, इसको हम होल नंबर कहते हैं। जैसे यहां 0 1 2 3 4 ऐसा। सेकेंड नंबर आपको समझ में आ गया। ये किसको क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। थर्ड में देखिए आप, थर्ड में आ जाएगा इसके बाद नेचुरल होल के बाद क्या आता है? रेशनल। क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर देखिए समझने क्या बात है, ये फ्रैक्शन में रहेगा। आपको किस में रहेगा? फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में देखिए 2 पार्ट का फ्रैक्शन होगा। एक जो डिविजिबल हो जाएगा, एक हो जाएगा जो डिविजिबल नहीं होगा। डिवाइड करते रहो कुछ ना कुछ आते जाएगा। एक होता है रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग, वो फिर हम बताएंगे आपको आगे क्लास में। ठीक है, अभी सिर्फ समझिए कि ऐसा कोई रेशनल नंबर जो p/q के टर्म में रहेगा। किसके टर्म में रहेगा? p/q के टर्म में रहेगा रेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ p/q। एग्जाम्पल में और एक बात जान लो, q नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 नहीं सकता। p0 हो सकता है, p0 हो सकता है। इससे पहले हम लोगों को बताना था, जैसे देख लीजिए कोई बात नहीं आगे पीछे होगा। जैसे 1/2 रेशनल है, 3/2 रेशनल है, 1/4 रेशनल है, 5/6 रेशनल है। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर से पहले पढ़ना था हम लोगों को इंटीजर। क्या पढ़ना था? इंटीजर। अब देखिए इंटीजर एक नंबर है। अब ये नेचुरल नंबर ही है या होल नंबर ही भी है। तो इसमें क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव होल नंबर, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। देखिए यहां पर इसको समझ सकते हैं आप कि बीच में 0 लिख लीजिए। आगे देखिए 1 2 3, ये आपको पॉजिटिव हुआ,
पॉजिटिव होल नंबर इसको बोलते हैं, ठीक। और ये निगेटिव होल नंबर भी है, देखिए 0 से लेस क्या आ जाएगा -1, इससे लेस -2, इससे लेस -3, इससे लेस -4, कहां तक ये हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव निगेटिव विथ 0, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव निगेटिव होल नंबर, इंटीजर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक कितने नंबर पढ़े, नेचुरल, होल, इंटीजर, फिर पढ़े रेशनल। रेशनल तो p/q के फॉर्म में हो गया, q कैन नॉट बी 0। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है, रेशनल के बाद आता है इरेशनल, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। क्या आता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब देखिए क्या होता है कि इसका कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, अप्रोक्स आएगा। क्या आएगा, अप्रोक्स। जैसे √2 क्या होगा इसका वैल्यू, ये कितना भी सॉल्व करोगे इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है। हम लोग डेसिमल के कितना 1.414 लिखते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसका अप्रोक्स आगे आते जाएगा। तो पॉइंट के बाद हम लोग 2 या 3 डिजिट तक मेंशन करते हैं। √2 कोई भी नंबर ले लो, √3, √4 नहीं होगा, √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये, परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका वैल्यू क्या जाएगा 2 हो जाएगा। तो √5 होगा। जो रूट परफेक्ट नहीं है, कोई भी नंबर लिख लो उसमें रूट लगा दो, लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, मतलब स्क्वायर रूट नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। नंबर समझ में आया, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये जनरल नंबर हुआ। इसके बाद भी कुछ नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अब समझने के लिए ये होता है इवन। इवन नंबर आपको पता है, इवन नंबर होता है नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसा कोई नंबर जो 2 से क्या हो, विभाजित हो। एनी नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कौन, सॉरी इवन नंबर में क्या क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। अब ये इवन हो गया। इवन के बाद ऑड नंबर जो नहीं लिखे, ऑड में क्या होगा, इवन हुआ, ऑड में जो छोड़ दिए हो, नेचुरल नंबर ही 2 पार्ट्स हो गया। नेचुरल नंबर को हम लोग 2 पार्ट कर दिए, ठीक है। तो एक हो गया 1, 3, 5, एक हो गया 2, 4, 6। तो यहां पर ऑड नंबर कौन हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा। ये भी आपको समझ में आ गया, इवन और इसके अलावा भी कुछ नंबर होते हैं, जैसे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, अ नंबर विच कैन नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, या ऐसे भी कर सकते हो, ए नंबर डज नॉट हैव, या हैव नॉट, कुछ भी, ठीक है। ए नंबर हैव नो एनी कॉमन फैक्टर, ऐसा कोई नंबर जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ। ऐसा कोई नंबर जिसका कोई फैक्टर नहीं हो, तो ऐसा कोई नंबर तो है, जैसे 5 का कोई फैक्टर है नहीं है, तो 5 को क्या हो गया, प्राइम नंबर। तो 2 को प्राइम नंबर माना गया है, ठीक है, 2 को प्राइम नंबर माना गया है। तो प्राइम नंबर की जहां तक बात हो जाएगी, दिख रहा है ये देखो, तो प्राइम नंबर दिख रहा है ना। तो प्राइम नंबर आपका फर्स्ट प्राइम नंबर हो गया 2। ऐसा क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे क्लास 6 और 7 में, अक्सर कहता है कि फाइंड प्राइम नंबर बिटवीन 2 and 10। तो 2 and 10 के बीच में कौन आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। ये सब प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि किसी से डिविजिबल। और 7 के कितने फैक्टर हैं, 2, एक 1 और दूसरा 7, फर्स्ट 1 एंड सेकेंड 7। 1 एंड इटसेल्फ के अलावा और नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। 7 के बाद 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 21 नहीं होगा, 3 7 जा 21। मतलब कोई नंबर ऐसे सोचिए, ठीक है, जो किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर के बाद आता है कंपोजिट नंबर। क्या आता है? कंपोजिट। जो प्राइम नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट। आ गया समझ में नंबर। एक लास्ट है कंपोजिट नंबर, यहां देख लो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब हो गया नो प्राइम। तो कंपोजिट में 1 नहीं आएगा, क्या क्या आएगा देखिए, 2 के बाद 3 4 आएगा कंपोजिट, फिर 6 आएगा। 6 है ना फैक्टर, 6 के कितने फैक्टर है? एक 1, फिर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और 6 4 फैक्टर होगा किसका? 6 का। तो यहाँ पर 2 से ज्यादा हो गया। तो ऐसा कोई नंबर जिसका डिविजिबिलिटी या फैक्टर क्या हो? 2 से ज्यादा हो, मतलब 1 और इटसेल्फ तो कोई फैक्टर नहीं हुआ मान के चलो। तो उसके अलावा अगर किसी और नंबर से डिविजिबल है तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंपोजिट। अगर कंपोजिट नहीं है तो हो जाएगा वो प्राइम। इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपको नंबर। नंबर समझ में आ गया। इतने सारे नंबर हम लोग को क्या है ये पढ़ना है। इसमें अब इसमें आपको पढ़ना है रेशनल नंबर में भी 2 पार्ट्स होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th में, रिपीटिंग। जैसे यहां पर देखिए रिपीटिंग होते जैसे 1/3, तो 1/3 में रिपीटेड आएगा, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट पॉइंट करके आता है। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में या आज ही पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया हो गया। ये हम लोग नंबर के 2 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट रियल नंबर का ये पार्ट। रियल नंबर को हम लोग जनरली आर से इंडिकेट करते हैं, कोई कोई रेशनल नंबर को भी आर से रिप्रेजेंट करता है, चलेगा। रेशनल नंबर भी आर लिखते हैं। तो अगर रेशनल नंबर हो गया तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अब नंबर तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब ये होता है कि एक नंबर लाइन। नंबर लाइन देखिए किस तरह से हम लोग लिखते हैं। जैसे कि नंबर लाइन आपको इस तरह से शो कर देंगे, ठीक है। यहाँ 0 हुआ, यहाँ 1 हुआ, इस तरह से बनाएंगे, एकदम एग्जैक्ट है। 0 1, फिर यह डिफरेंस सेम होना चाहिए, नहीं तो स्केल रख लेना, ठीक है। स्केल पे बीच में ले लेना 0, जैसे 6 पे ले लेना 0, 5 पे 0 लेना, 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इस तरह से लिख लेना। जैसे हमको नंबर लाइन पर कह रहा है कि रिप्रेजेंट कीजिए, ध्यान दीजिएगा, रिप्रेजेंट कीजिए इसको 2 5 -1 3। -1 पहले लिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो -1 आपका यहाँ हुआ, 5 है ना। देखिए 2 कहाँ है, इस तरह से लिख करके इसको सर्कल कर देंगे। एक नंबर लाइन बना लेंगे और 2 लिख के क्या करेंगे, इसको सर्कल कर देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए 5, तो 5 लिख करके इसको क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। फिर -1 है, -1 लिख करके क्या करेंगे, इसको सर्कल कर देंगे। और 3 लिख करके क्या करेंगे इसको। ये इस तरह से अगर आपको नेचुरल नंबर, इंटीजर या 0 कोई भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कहेगा तो इस तरह से आपका नंबर लाइन पर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए दूसरी बात है, अगर फ्रैक्शन में कहेगा रिप्रेजेंट 1/2 1/3, अलग अलग करना पड़ेगा, 1/5 2/6 9/5, इस तरह से सेपरेट क्वेश्चन है, समझिए सेपरेट क्वेश्चन है एक एक करके। अब 1/2 कहेगा निकालने के लिए तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये देखिए पहला 1/2 शो कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस तरह से एक लाइन खींच लेना, ठीक है। 1/2 किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में। ये कह रहा है कि 1 को क्या कीजिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो 1 को ना, तो यहाँ 0 होगा, डिवाइड करके हमने चेक किया क्या हो गया 1/2। 0 से ग्रेटर है, 1 से लेस है। 0 से ग्रेटर है तो 0 यहां लिखे। अब हमको यहाँ 2 पार्ट चाहिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 पार्ट में एक पार्ट चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट सेम सेंटीमीटर पे ले लेंगे, फिर उतना ही इक्वल इंटरवल पे ले लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, फिर सेम इंटरवल है, समझ में। मतलब 1 सेंटीमीटर को अगर स्केल से बनाओगे तो 1 सेंटीमीटर को यहाँ पर टिक कर दोगे और सेकेंड सेंटीमीटर को 1 मान लेना। अब देखिए 2 पार्ट कर लिए, हमको 1 पार्ट चाहिए थे। ये पॉइंट जो हुआ ये कितना हुआ 1/2। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई कहता है कि सर यहाँ नहीं लिख सकते 1, एकदम लिख सकते हैं, तो आपको ये छोटा हो जाएगा, लाइन बनाने में थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा, तो देखने में दिक्कत होगा, ठीक है। अब देखिए 1/3 में देखिए एक लाइन खींच दी है, एकदम सिंपल। देखिए 1/3 भी
वैल्यू जो 1/3 है 0 से ग्रेटर है 1 से लेस है, तो 0 और 1, तो 0 यहां ले लेना है। अब इसको 3 पार्ट कीजिए, कितना देखिए कितना पार्ट करना है, 3 पार्ट। 3 पार्ट में देखिए 1 सेंटीमीटर यहां हुआ, दूसरा यहां हुआ, तीसरा यहां हुआ, तो इसको 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत। अब ये पहला पार्ट जो है, ये पार्ट जो है ये आपका कौन सा पार्ट है, ये 1/3 है। ये कौन सा पार्ट है, ये नहीं हमको शो करना है क्योंकि 1/3 आंसर यही होगा। ये आपका लेकिन है कौन सा पार्ट, ये आपका 2/3। समझ में आ गया 1/3। अब देखिए यहां पर क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है 1/5। सेम प्रोसेस है, एक नंबर लाइन खींच लीजिए, यहां पर 0, इधर से 0 ले लीजिए। 5 पार्ट में 1 पार्ट चाहिए, मतलब कोई एक पीस है, कोई एक मान लीजिए केक है बड़ा सा, उसको 5 टुकड़ा करना है। आपको कितना टुकड़ा चाहिए, 1 पीस चाहिए आपको, तो 5 टुकड़ा में सेंटीमीटर के हिसाब से, या नहीं तो हाफ सेंटीमीटर को एक ले लीजिए। देखिए हाफ सेंटीमीटर यहां लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल में 2 3 4 5, ये आपका क्या हो जाएगा 1। फिर देखिए यहां क्या हो जाएगा, फिर सेम इक्वल इंटरवल 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा ये 2। ये फर्स्ट पार्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, ये 1/5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। इतना समझ में आ गया। 2/6 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 2/6 को ऐसे करके लिखो, सिंपल है, 2 होल 1/3। क्या लिखे हैं वहां पर, 2 होल 1/3। ये इंडिकेट करता है कि ये 2 से ग्रेटर है और 3 से लेस है। 2 से ग्रेटर है और 3 से लेस है। अब यहां देखिए नंबर लाइन पर 2 होल 1/3, यहां नंबर लाइन बनाए, ठीक है। क्वेश्चन है 2 होल 1/3, तो 2 यहां पर पहले हम लिख लिए। अब यहां से 3 पार्ट आगे बढ़िए, फर्स्ट सेंटीमीटर, सेकेंड सेंटीमीटर, थर्ड सेंटीमीटर, इसको आप 3 इंडिकेट कीजिए। फिर 1 2 3 इक्वल इंटरवल लेना है। गैप जो है एकदम इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं गैप है तो 1 सेंटीमीटर बताए ना आपको, 1 सेंटीमीटर एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट करके ले लेना है कि आपका है। अब ये जो है 2 होल 1/3, ये हो गया 2 होल 1/3, ये पार्ट हो गया, ये हो गया 2 होल 1/3। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्या है 9/5। अगर ये नंबर 9/5 आपको दिया हुआ है तो 9/5 को पहले क्या कीजिए, यहां पर फ्रैक्शन कर लीजिए, 1 होल 4/5। इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन से पता चलता है कि ये 1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है 2 से लेस है। तो इसका देखिए 1 से ग्रेटर और 2 से लेस, तो पहले यहां 1 ले लीजिए। अब 4/5 है, तो यहां जो डिवाइड है इतना पार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5, ये आप इसको क्या लीजिए 2 हो गया। तो ये पार्ट जो आपका हुआ 4/5 है, 5 पीस करना है, उसमें से कितना पीस लेना है 4 पीस लेना है। कितना पीस लेना है 4 पीस, ये हो गया 4 पीस, ये हो जाएगा आपको कितना हुआ 1 होल 4/5। आ गया समझ में नंबर लाइन। ये आपको इरेशनल हम नहीं बता रहे हैं, आपको क्या बताएं, आपको इस तरह से आपको फ्रैक्शन अगर देगा, इस तरह से हम लोग इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं √2 को कैसे लिखेंगे नंबर लाइन पर, √3 √4 √5 रूट वाला इरेशनल नंबर। ये आपको रेशनल नंबर हुआ। देखिए पहला जो हमने क्वेश्चन बताया, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर है। फर्स्ट में क्या है, ये नेचुरल है, ये होल है, ये इंटीजर है। ये देखिए सारा नंबर क्या था इरेशनल है। ये क्या है इरेशनल। अब जो हम आपको नंबर लाइन बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं इरेशनल नंबर। चलिए देखते हैं। अब यहां पर देखिए जैसे पॉजिटिव लिखे तो निगेटिव भी होगा। एक नंबर और आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम -2 होल 3/4 लिखे। अब देखिए ये नंबर क्या होगा, ये नंबर -2 और -3 के बीच में होगा, -2 -1 के बीच में नहीं होगा, क्योंकि -2 से क्या है ये स्मॉलर है। क्या है -2 से ये स्मॉलर है। इसका नंबर लाइन अगर हम लिखें तो यहाँ देखिए -2 पहले इधर लिखना है, ठीक। यहाँ -3 यहां मत ले लेना। पहले होता क्या, पहले लिखने के बाद इक्वल इंटरवल करने में थोड़ा सी दिक्कत होती है, तो पहले पक्का 1 सेंटीमीटर 4 पार्ट करो। तो 1 सेंटीमीटर यहां आया, 2 सेंटीमीटर यहां आया,
थर्ड यहाँ आया, 4 यहाँ आया, इसको आप क्या करो -3 लिख लो। कोई कहता है कि बस 2 ही लिखना है, 2 भी लिख लिए तो काम चलेगा, लेकिन अगर आपको और लिखना है तो इक्वल इंटरवल करके इधर -1 ले लो, और आपको इधर भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इक्वल इंटरवल करके आप यहाँ पर क्या लिखो, इस तरह से लिख सकते हो। चाहो तो 1-2 नंबर आगे पीछे भी हम लिख सकते। अब यहाँ पर क्या लिखे, -2 से लेस होगा, ग्रेटर नहीं होगा, लेस होगा। माइनस लगने के बाद ये नंबर लेस होता है। अभी हम क्या बता रहे थे आपको, अगर ये लिखते तो क्या होता है, 2 से ग्रेटर होता, लेकिन माइनस लग गया तो 2 से क्या हो गया, ये स्मॉलर हो गया। बस इस बात को ध्यान देना है। तो -2 से इधर से आ रहे हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तुमको कितना पार्ट चाहिए, 3 पार्ट चाहिए आउट ऑफ 4। यह एक नंबर हुआ और इसका हो जाएगा -2 होल 3/4। ये हो गया -2 होल 3/4, -2 होल 3/4, ये एक नंबर हो गया। इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। समझ में आ गया ये बातें, ठीक है। अब यहां से आप एक बातें और, ये आपको समझ में नेगेटिव वाला आ गया, ठीक। चलिए अब आगे, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर कैसे। अब देखिए यहां पर √2 एकदम सिंपल, देखिए √2, ठीक है। रिप्रेजेंट, ये क्वेश्चन पूछता है 9th क्लास एग्जाम में, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। आ गया समझ में। अब क्या करना, देखिए एक लाइन खींचना है, स्केल से खींच लिए, यहां पर एक 0 ओरिजिन ले लिए, 1 सेंटीमीटर, हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं समझने के लिए, आपका 1 सेंटीमीटर है, एग्जैक्ट स्केल से 1 सेंटीमीटर नाप लेना, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप जैसे बनाना हो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो प्रोटेक्टर से एक लाइन खींचिए जो परपेंडिकुलर हो, या आप इससे बना लीजिए, ठीक है, डिवाइडर से बना लीजिए। अब यहां देखिए 90 बन गया। अब जितना ये लेंथ है 1 सेंटीमीटर का है ना ये, फिर यहां से आप 1 सेंटीमीटर का यहां से कट कर दीजिए, ये देखिए। अब ये भी 1 सेंटीमीटर एग्जैक्ट सेंटीमीटर है, स्केल से 1 सेंटीमीटर इसको मेजरमेंट करना है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका, ये डिस्टेंस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इसको ऑटोमेटिक यहां से यहां मिला दीजिए, ये आपका पक्का √2 होगा। 1 पाइथागोरस थ्योरम, 1 का स्क्वायर, ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 होगा। आ गया ना। अब देखिए यहां पर √2 बन गया। अब इसको आप क्या कीजिए, अब कंपास की मदद से या डिवाइडर की मदद से आप इसको इस तरह से, एक यहां रखिए कंपास को, ठीक। आपका पेंसिल यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। यहां से एग्जैक्ट नाप करके, ऐसे करके आप, ऐसे करके, ऐसे करके, देखिए ऐसे हम बता रहे हैं आपको, ऐसे एग्जैक्ट मेजरमेंट करेंगे यहां से, तो यहां से आएगा, यहां को ऐसे करते हुए यहां मिला लेंगे। इस प्रकार से आपका जो है इस तरह से यहां मैच करेगा। ये पॉइंट जो हुआ आपका, ये √2 हुआ, मतलब √2 का डिस्टेंस यहां से यहां क्या हुआ, ये √2 हुआ, मतलब यहां से यहां तक तो 1 था। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, ये डिस्टेंस आपको 414 एक्सेट्रा आएगा। तो ये यहां से √2 हो गया। ये आपको समझ में आ गया, √2 समझ में आ गया। अब देखिए √3 हम बनाने जा रहे हैं, 2-3 हम बता रहे हैं, याद हो जाएगा। √3 को बनाने के लिए पहले √2 की आवश्यकता है। √2 समझ गए, फिर से चलिए वापस हम √3 बनाते हैं। अब देखिए √3 के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर √3 किसका स्क्वायर होगा, ध्यान दीजिएगा, √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ऐड कीजिए, क्या होगा, ये 2 होगा, और ये आया ना, √2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर √3 हो गया। अब देखिए यहां पर 3 हुआ है, अब उसको रूट पे कन्वर्ट करेंगे। एक नंबर लाइन देखिए फिर बना है, यहां ओरिजिन लिए, यहां से 1 सेंटीमीटर पे हम क्या किए 1 लिखे, ठीक। फिर यहां पर प्रोटेक्टर की मदद से हो या कंपास की मदद से हो, 90 डिग्री का आप क्या कीजिए एंगल बना लीजिए। फिर यहां जितना एक है ना, तो कंपास की मदद से इस तरह से 1 सेंटीमीटर यहां से यहां कट कर लीजिए, ठीक है। फिर इसको यहां से मिला दिए,
ये क्या हो गया आपका √2। यहां तक तो पढ़ लिख चुके थे, यहां तक। चलो ये √2 हो गया। अब यहां से क्या करना, ध्यान देना है, यहां एक पॉइंट डाल देना, ठीक है। अब यहां पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहां पर इस लाइन पर 60, 120, 90, यहां से एक लाइन खींच लेना है, ठीक है। फिर यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब यहां भी फिर 1 सेंटीमीटर यहां से यहां कट कर लेना है। इस √2 का स्क्वायर कितना हो गया 1, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, इसको यहां से मिला देंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको कितना मिलेगा, ये √3। ये √2 है और ये 1 है, तो √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1, तो पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर कितना हो गया आपको 3, h कितना हो गया। अब ये √3 हुआ, लेकिन नंबर लाइन पर तो नहीं आया। तो अब कंपास से क्या करते हैं, कंपास का ये सुई वाला जो होगा यहां रखना, आप पेंसिल वाला यहां आना, इसको यहां से ऐसे करके क्या करना है, ऐसे करके घुमा देना है, ऐसे करके ये घूम जाएगा और इस तरह से यहां पर ये कट करेगा। अब ये डिस्टेंस यहां से यहां तो 1 था आपका, और ये डिस्टेंस यहां से कितना हो गया, ये √3 हो गया। तो 1 लेने से √2 बना, और √2 1 लेने से √3 बना। अगर 4 बनाना है तो 4 तो सिंपल बन जाएगा। अब अगर √5 कहेगा, अब देखिए समझने की बात है, अगर √5 कहेगा तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, इधर देख लिए ना। अब √5 सिंपल है, अब तो आपको समझ में आ गया हो गया। कोई भी नंबर देगा तो फटाक से बना देंगे। कैसे, देखिए एक नंबर लाइन खींचे, 2 चाहिए, यहाँ 0 हुआ, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 यहां लिखे, यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे, उसके बाद क्या खींचेंगे 1, जितना ये डिस्टेंस है उतना यहां लेंगे, ये आपका हो गया 1, इसको मिला दिए, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 1, दोनों का पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ये √5। फिर यहां मेजरमेंट कर लिए ऐसे करके, इसको यहां काट दिए, तो यहां से इस तरह से आएगा। ये डिस्टेंस जो होगा आपका यहां से यहां तक, ये आपको क्या शो करेगा √6। अगर मान लो √6 बनाना है, क्या लेंगे, √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और प्लस √2 का स्क्वायर क्या हुआ, तो पहले √2 बना लेंगे, क्योंकि √2 बाद में नहीं बनेगा, तो पहले √2 बना लेंगे, रूट वाले पार्ट को पहले बना लेंगे। √2 आपको बनाना सिखा दिए हम, ये बनाए ना √2। देखिए इसी क्वेश्चन में अगर हम ये बनाए √6 बनाए तो √2 हम यहाँ बना चुके हैं। अब इसको आप डिलीट कर दो, देखो सिंपल है, √2 बन चुका है, इस पर एक नंबर लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, हो गया। इधर कितना है 2, तो फिर ये 2, जितना ये डिस्टेंस इसका डबल, ये 1 है, यहां से यहाँ 1 आएगा, फिर ये 2 यहां से आएगा, यहां से यहाँ इसको क्या करो मिला लो, ये कितना हो जाएगा √6। फिर कंपास को यहां इस लगा करके ऐसे करके यहां से कंपास करके यहां से यहां आएगा, ये डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा आपका कितना हो जाएगा। तो आपको हमने क्या बताया अभी, √2, √3, √4, √5, √6। अगर आप सीख गए होंगे तो एग्जाम्पल की मदद से या अपने आप नॉलेज से इस तरह से 2 पार्ट कर लेना है। √8 कहेगा, अब आपको हम सिंपल बता देते हैं, जैसे √8 का आएगा, क्या करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 ले लेना है, इधर से 2 ले लो और इधर 9 करके 2 कर लो, इस तरह से 8 हो जाएगा। फिर यहां से क्या करो ऐसे करके ड्रॉ कर लो, ये कितना डिस्टेंस हो गया, आ गया समझ में ना। इस तरह से जो भी नंबर कहेगा इस तरह से हम लोग लिख करके 2 पार्ट कर लेंगे। तो मेन आंसर है आपको बनाना √2, √3, √2 और √3 बनाना आपको आ जाएगा। तो नंबर लाइन पर किसी भी नंबर को आप रिप्रेजेंट इजिली कर सकते, ठीक है। आज का फर्स्ट वीडियो यही हो गया। सेकेंड वीडियो में हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। क्लास 9 को बेसिक मान के हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अभी जो हम बताए हैं ये क्लास 6 से शुरू है। तो 6 वाले, 7 वाले, 8 वाले और 9th वाले चारों के लिए ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम सेकेंड वीडियो में बताएंगे। ओके।